तो हेलो गाइस, परफेक्ट फार्मा में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको फार्मास्यूटिकल कॉन्सेप्ट की आसान और क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। बी फार्मा के नोट्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स और कठिन टिप्स को आसान भाषा या सिंपल भाषा में समझाया जाएगा। चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर हेल्थ केयर लर्नर्स, परफेक्ट फार्मा आप सभी को अच्छा पार्टनर बनकर दिखाएगा। तो चलिए हम आज के इस टॉपिक बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के यूनिट फर्स्ट को इस वीडियो की मदद से समझते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी सेमेस्टर के नोट्स को चैनल परफेक्ट फार्मा पर मिल सकेंगे आप सभी को। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में आपको बता देते हैं कि क्या होता है। हमारे सब्जेक्ट का नेम है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, जो आपको देखने को मिल रहा होगा। यूनिट फर्स्ट है, जो उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जो कि हमने इसमें पार्ट बना के अलग अलग टॉपिक्स में उसको बताया गया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए तो और आपके क्लियर है वो कॉन्सेप्ट है जो है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम बेसिकली देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दीज आर दोज कंपाउंड्स विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। आल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन, इनको हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो और अगर इसकी एक्स्ट्रा जो थोड़ी लेंथी अगर डेफिनेशन हो तो वो ये बन सकती है कि दीज आर दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स अटैच्ड विद अदर एटम्स ओनली। अटैच्ड इसमें जो होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये कहना क्या चाहता है कि जो कार्बन है वो हमारा अटैच हो सकता है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि इसने हमारे पास जो दे रखा है वो है मीथेन CH4, इथेन C2H6, CO2, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इसकी CH4 की स्ट्रक्चर्स के बारे में भी इसमें बताया गया है। ये CO2 के स्ट्रक्चर के बारे में इसमें बताया गया है। क्लासिफिकेशन की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स, जिसको हम ओपन चेन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। दूसरे होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिनको हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो होते हैं जो कि फॉलो करते हैं हकल्स रूल्स को। बेसिकली हम इसके बारे में आगे जो टॉपिक आएंगे उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं कि जो एलिफेटिक कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं। तो दीज आर दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स अटैच इन स्टेट और ब्रांच चेन। जैसा कि इसमें आप देख सकेंगे कि इसमें इथेनॉल और जो ऐसी स्ट्रक्चर बनती है ये हमारी किस में आती है, एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर आती है। ठीक है। सेकंड है हमारी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो दीज आर दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स अटैच्ड इन रिंग फॉर्म या फिर क्लोज्ड फॉर्म के अंदर। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर बेंजीन बना हुआ है, ये रिंग फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्लोज स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम इनको। और जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये भी हमारी क्या है, क्लोज स्ट्रक्चर है। तो ये हमारी सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो एरोमेटिक जो कंपाउंड हमने अभी देखे थे, एलिफेटिक जो कंपाउंड देखे थे, उसको फर्दर इसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें साइकिल नहीं बनेगी। तो दीज आर दोज कंपाउंड्स इन विच रिंग शेप डज नॉट फॉर्म, इसमें रिंग शेप नहीं बनेगी, मतलब कोई साइकिल नहीं बनेगी। और अगर इसकी अदर डेफिनेशन की बात करें तो दोज कंपाउंड्स इन विच स्ट्रक्चर इज ओपन, इसमें जो स्ट्रक्चर होंगी वो कैसी होंगी, ओपन होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन ले सकते हैं। उसके बाद हम साइक्लिक कंपाउंड्स देखेंगे कि दीज आर दोज कंपाउंड्स इन विच रिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म, इसमें जो हमारी रिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जैसा कि हमने पीछे दिखाया था बेंजीन की, तो वो इसमें साइक्लिक कंपाउंड्स हो जाएगा। दीज आर दोज कंपाउंड्स इन विच एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए क्लोज रिंग या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, ये हमारे इसके साइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन हमारा बनता है एनालिटिक सिंथेसिस एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेटिव्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन जो पुट कर रहा है ये कहना क्या चाहता है कि जो भी इसमें जो मेन टॉपिक है, जो इसमें हमारा मेन टॉपिक है बेंजीन। तो सबसे पहले हम उसको बेंजीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें जो बताएंगे कि बेंजीन क्या है। फिर उसकी हम एविडेंस के बारे में बताएंगे कि भाई एविडेंस इसके कौन कौन सी एविडेंस होते हैं। फिर उसकी सिंथेसिस के बारे में बताएंगे और फिर उसके अदर एविडेंस के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि
क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कि बेंजीन क्या होता है। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच कंटेन 6 कार्बन। इसमें हमारे पास 6 कार्बन होते हैं, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे। इसमें हमारे पास 6 कार्बन होते हैं, एटम्स होते हैं अटैच्ड विद हाइड्रोजन एटम, जो कि हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच होते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे कार्बन 1 2 3 4 5 6 है और ये हमारे 6 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज, क्योंकि ये हमारी एक क्लोज स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। आल्सो कंटेन रेजोनेंस ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें जो ये हमारे पास ये बॉन्ड दिख रहे हैं, इनका हमारा डी लोकलाइजेशन होता है पाई बॉन्ड का, इसलिए हमारे को ये जो बेंजीन है ये हमारा रेजोनेंस शो करता है। मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करें तो इसके C6H6 होता है, इसमें क्योंकि 6 कार्बन और हमारे 6 ही हाइड्रोजन अटैच होते हैं। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये इसकी बेंजीन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एविडेंस की, तो द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, जो कि आपने हमें पहले दिखा दिया था। ये हमारा इसका C6H6 का मोलिकुलर फॉर्मूला है। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन विच रिंग एज कम्पेयर टू एन हेक्सेन। ये बेसिकली कहना क्या जाता है, जो हमारे अनसैचुरेटेड जो बेंजीन है, इसके हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो जो डबल बॉन्ड होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड, और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। जैसा कि आपको हमने पहले पढ़ा होगा कि जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपको पता ही है, जो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके कार्बन और कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो जो हमारी बेंजीन है उसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए हम इनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड, हमने आपको बता दिया कि इसमें क्लोज स्ट्रक्चर होती है। इट कंटेन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस कंटेन होती है, इसके अंदर रेजोनेंस होता है ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी सिंथेसिस। बेंजीन हैज़ अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, सो इट हैज़ एक्सपेक्ट टू बिहेव लाइक एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, ये हमारे पास सर ये कहता है कि जो बेंजीन होता है वो एक अनसैचुरेटेड होता है, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए ये एक्सपेक्ट करते हैं हम मतलब जो बिहेव करता है वो एल्कीन्स और एल्काइंस की तरह करते हैं। एल्कीन्स के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइंस के अंदर हमारे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिहेव करता है एल्कीन्स और एल्काइंस की तरह। परंतु जो बेंजीन है डज नॉट बिहेव लाइक एल्कीन्स। जो बेंजीन होता है ये एल्किन्स की तरह और एल्काइल्स की तरह बिहेव नहीं करते, बिकॉज क्योंकि इट डज़ नॉट डीलोकलाइज ब्रोमाइड CClO4 को। अगर हम जब बेंजीन को BrCClO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये डीलोकलाइज हो जाए, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन वो हमारा एल्किन्स और एल्काइल्स नहीं हो सकता। ठीक है, अदर एविडेंस की इसकी बात करें तो इसमें हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बता रहा है। कि अदर एविडेंस की बात करें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें देखते हैं कि जो बेंजीन है ऐड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये है C6H6 हमारा बेंजीन है, हमने इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़े निकल की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या मिलेगा, हमें साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। दीज ऑर्गेनिक साइकिल्स स्ट्रक्चर्स एंड 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें हम देख पा रहे होंगे कि जो हमारा जो बेंजीन होता है उसमें 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन के जो स्ट्रक्चर है बेसिकली उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। पहला है केकल्स रूल्स, केमिकल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो हम पहले देखेंगे केकल्स रूल्स क्या होता है। ठीक है, तो केकल्स वाज फर्स्ट टू सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। केकल्स कोई साइंटिस्ट वगैरह था, उन्होंने ये पहले सजेस्ट किया था बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में। बेंजीन इज ए साइक्लिक कंपाउंड, उन्होंने बताया था कि जो बेंजीन है वो एक साइक्लिक कंपाउंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है। इन बेंजीन के अंदर जो फर्स्ट कार्बन है वो इज कनेक्ट विद 6th कार्बन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट कार्बन ये है, ये हमारा 6th कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, बेंजीन इज 6th कार्बन कंपाउंड, इसमें 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं, एंड इट्स फॉलो हकल्स रूल्स। और वो क्या हो रहा है, हकल्स रूल्स को फॉलो करता है। सो बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि जो बेंजीन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, सेकेंड है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर।
हमने देखा था कि ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, केकल रूल्स, केमिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस। ठीक है, तो हम हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है, जो कार्बन के अंदर जो सिंगल और डबल बॉन्ड है इसके बीच में 120 का एंगल बनता है। ठीक है, इन दिस स्ट्रक्चर इज इन केमिकल फॉर्म। जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये केमिकल फॉर्म में है एंड विद इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, और इनकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला देखते हैं हम, इसका C6H6 होता है, मोलिकुलर वेट होता है 78 होता है। बॉन्ड एंगल मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये इसका ये 120 का होता है। बॉन्ड की लेंथ की बात करें, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल और डबल बॉन्ड है तो उसका होगा 1.40 डिग्री एंगल। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड है तो वो होगा 1.09 एंगल का। ठीक है, इट कंटेन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड एंड विच शो रेजोनेंस। ठीक है, हमने देखा था कि जो ये हमारा ये था, बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है और ये हमारा सिंगल बॉन्ड है। तो हम देखते हैं कि बेंजीन के अंदर हमारा सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये हमारा रेजोनेंस शो करता है। इट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर क्या होती है, हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये हम आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें दिखाएंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट इसकी जो थर्ड स्ट्रक्चर वो आता है हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, इन बेंजीन देयर आर कंटिन्यूसली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है जिससे कि ये हमारा रेजोनेंस शो करता है एंड शो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस शो करने की वजह से हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को शो करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बेंजीन है, ये यहाँ पर इसके डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये इसके 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर आएगा, यहाँ ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो ऐसे ये एक साइकिल बनाएगा जिसको कंटिन्यूसली डीलोकलाइजेशन होता है पाई बॉन्ड का, घूमते रहेंगे इसके अंदर। तो ये यहाँ पर हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं यहाँ पर, ड्रॉ मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ये स्ट्रक्चर है ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होती है, ऑर्बिटल पिक्चर होती है बेंजीन की। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकेंगे यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन, 4, 5 और 6 कार्बन है। कार्बन के साथ हमने ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, sp2 एंड देन sp2। और इसके साथ ही हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 1s, देख ले सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यहाँ पर sp2 इसका जुड़ा है। जब sp2 और sp2 ये हमारे क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आप ये सभी ऐसे ही ये इसमें कंटिन्यूस ये साइकिल चलती रहेगी। ये इसकी बेंजीन की स्ट्रक्चर आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी थ्योरेटिकल पार्ट्स को पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको ये और भी अच्छा समझ में आया है। इन बेंजीन के अंदर ऑल कार्बन्स मोलिक्यूल्स, जो सभी कार्बन्स के मोलिक्यूल्स है, बेसिकली जो 6 कार्बन है ये मोलिक्यूल्स अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। देखो ये इन सभी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, विच प्रोड्यूस 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, कार्बन के साथ ये 3 हमारे क्या हैं, sp2 और sp2, ये 3 हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ 1s ये हमारा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, sp2 अनहाइब्रिड ऑर्बिट्स है वो ओवरलैप करते हुए sp2 हाइब्रिड के साथ। जो हमारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये दूसरे ऑर्बिट जो कार्बन है उसके sp2 हाइब्रिडाइज के साथ बॉन्ड बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो यही यहाँ पर इसमें बताया गया कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिट ऑफ अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड रिमेनिंग 1 sp2 मतलब जो ऊपर वाला sp2 है इसकी बात कर रहा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम्स आर ओवरलैप विद 1s एटम्स के साथ। ये 1s एटम्स जो हमारा ये हाइब्रिड हाइड्रोजन की बात कर रहा है यहाँ पर, इसके साथ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ टू फॉर्म CH बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ये कह रहा है कि हमारा सर sp2 और sp2 ये तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ अटैच होगा है, और जो ये 1 sp2 बच गया है ये हमारा 1s के साथ हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा और यहाँ पर भी क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये इसकी सेकंड फिगर है।
ठीक है। इसमें भी बेसिकली जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी ये स्ट्रक्चर है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, कि इसमें ईच कार्बन एटम कंटेनिंग वन अनहाइब्रिड जो हमने बताया था, जो वन ऐसा ही हमारा वन हाइब्रिड है, वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल विच ओवरलैप विद अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो हमारा अनहाइब्रिड जो ऑर्बिट होता है ये दूसरे कार्बन के ऊपर जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके ऊपर अटैच होता है। ठीक है, और टू फॉर्म पाई बॉन्ड, और ये क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है इनलेट्स द रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, ये जो आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये पीसीआई जो है हमारी बी फार्मा जो 3rd सेम का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं, आपको सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनलिस्ट द रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, तो इसके 3 रूल्स होते हैं इसको चेक करने के लिए। सबसे पहले बेसिकली हम एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होती है, ये क्या कॉन्सेप्ट है और क्या होता है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी क्या होती है, व्हेन ए इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन ए सर्कुलर रिंग, जब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव मतलब निकल जाते हैं अपनी रिंग से, मतलब रिंग्स से निकल जाते हैं, एंड मेक द कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल, और उस कंपाउंड को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल बना देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिसिटी बोलते हैं। ठीक है, रूल्स चेक द एरोमेटिसिटी, तो इसको चेक करने के लिए कौन कौन से रूल्स होंगे। सबसे पहले है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, जो कंपाउंड होगा वो हमारा साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, जो क्लोजिंग रिंग बनाई उनको हम बोलते हैं साइक्लिक, तो हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड शुड बी इन कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस, इसका कहने का मतलब जो कंपाउंड है वो हमारा रेजोनेंस शो करना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट फॉलो हकल्स रूल्स, और वो हमारा हकल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बेसिकली जो हकल रूल्स है वो हमारा 4n+2 होता है इक्वल्स टू पाई ई इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन है वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, बिकॉज क्योंकि इट फॉलो ऑल रूल्स, जो कि हमारा ये तीनों रूल्स को फॉलो करता है बेंजीन, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर जो n है, n का मतलब होता है नंबर्स, जैसे कि 0 1 2 3, यहाँ पर अगर इसमें रखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली हकल रूल्स किस लिए यूज़ करते हैं, हकल रूल्स हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं कि इस मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। हकल्स रूल्स, अगर एक क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा कि डिफाइन हकल रूल्स। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं क्या होता है कि ये साइक्लिक और एक प्लेनर, मतलब साइक्लिक आप समझ गए होंगे जो बेंजीन है, एक साइक्लिक प्लेनर और फुली कंजुगेटेड कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, वो कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। और इफ़ कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इट इज़ द फॉर्मूला टू चेक काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, चेक या फिर काउंट करने को कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इफ़ अगर नंबर इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें हम इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे कि n की जगह हमने 0 पुट किया, तो 4 0 + 2, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इफ़ नंबर इज इक्वल्स टू 1, तो 4 1 प्लस में 2, तो ये हो गया 4 और +2 6, और इसी तरह हमने 5 पुट किया तो यहाँ पर होगा 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर, गिव फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेसिकली अगर आपको ये क्वेश्चन लेंथी बनाना है थोड़ा सा, अगर ये 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले हम बेंजीन के बारे में लिख देंगे कि बेंजीन इसमें क्या क्या है, तो अब फिर उसके बारे में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में लिखेंगे कि सर बेंजीन एक इनसोल्युबल होता है वाटर के अंदर, जो बेंजीन होता है सर वो इनसोल्युबल होता है वाटर के अंदर, और सोल्युबल होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। इट इज़ एन कलरलेस लिक्विड, इसका कोई भी कलर नहीं होता, पानी की तरह कलरलेस होता है। इट हैज़ एरोमेटिक ऑर्डर, इसका क्या जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, और एरोमेटिक होता है। इट शो रेजोनेंस, और ये हमारा रेजोनेंस शो करता है किसकी वजह से, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड की वजह से। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 80.1 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 5.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट बर्न्स विद ए ल्यूमिनियस सूफी फ्लेम्स, जब हम इसको जलाते हैं तो ये ल्यूमिनियस सूफी फ्लेम्स की इसमें से जलने की कुछ खुशबू जो आप बोल सकते हैं खुशबू आती है। इट्स वेपर इज़ हाईली टॉक्सिक, और जो ये जब ये वेपर फॉर्म में होती है तो ये बहुत ही खतरनाक होती है, टॉक्सिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, कि डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन हमारे क्या होते हैं, कि बेंजीन के क्या क्या डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। डेरिवेटिव्स का बेसिकली मतलब होता है कि जब कोई बेंजीन है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हमारे हाइड्रोजन होते हैं, तो सर जब हम
हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हमारे वो क्या कहेंगे, डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। जब हम एक एक करके या फिर 1 2 3 ऐसे करके अगर हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे तो वो हमारे डेरिवेटिव्स बन जाएंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, 3 टाइप्स में इसमें डिस्कस किया गया है। पहला होता है मोनो सब्सटीट्यूशन डेरिवेटिव्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल का मतलब एक। तो इन विच ओनली वन या फिर सिंगल हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स। अदर एटम्स मतलब यहाँ पर कोई भी एटम्स हो सकता है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा बेंजीन है इसमें से जो ये हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा विद अदर एटम्स के साथ। जैसे कि हमने यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप लिया है, मिथाइल ग्रुप ने इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और टोल्यून बना दिया। इसमें हमारा OH भी हो सकता है, फिनॉल भी हो सकता है और बेंजीन एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दूसरा अदर एटम्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा डाई सब्सटीट्यूशन डेरिवेटिव्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डाई का मतलब होता है 2, डबल की बात करें तो देन टू हाइड्रोजन्स एटम्स आर रिप्लेस बाय अदर एटम्स। जब 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, जैसे कि इसमें देख पा रहे होंगे एग्जांपल में, 2 हाइड्रोजन एटम्स जो ये हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे किससे, एक तो CH3 से, जब मिथाइल से ग्रुप से, और एक OH से, एल्कोहल ग्रुप से। तो ये दोनों यहाँ से इससे रिप्लेस हो गए तो हमारे ये बन गया। ठीक है, थर्ड होता है पॉली सब्सटीट्यूशन डेरिवेटिव्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बेसिकली इसमें। तो देन व्हेन मोर देन 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये रिप्लेस हो जाएंगे तो यहाँ पर ये बना देंगे हमारे, देख सकते हैं आप यहाँ पर देखो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये सभी भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा। देखिए इसमें इस स्ट्रक्चर में हमारे पास है, इसलिए सभी क्लोराइड इसके साथ अटैच हो गए। इसमें का मतलब है कि यहाँ पर सारे हाइड्रोजन हमारे रिमूव हो गए और यहाँ पर हमारा क्लोराइड अटैच हो गया। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हमने इसके यहाँ से रिप्लेस किए थे, तो एक इसकी जगह पर क्लोराइड हो गया, CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो गया और यहाँ पर क्लोराइड अटैच हो गया। ठीक है, तो ये इसके हो गए, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अकॉर्डिंग टू 7 मार्क्स। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन क्या होते हैं, इट गिव इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्ट। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, तो इट्स गिव्स इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर बेसिकली 3 के बारे में हम पढ़ेंगे, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन का हमें पता है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये ब्रोमीन होते हैं, ये हमारे होते हैं। तो इसके अंदर हमारा फिर क्लोरीनेशन हमने दे रखा है, क्लोरीन वाला। ठीक है, तो नाइट्रेशन चेक करते हैं हम क्या होता है नाइट्रेशन। वैन जब बेंजीन इज रिएक्ट या फिर ट्रीट विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इट्स फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बेंजीन है उसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, किसकी बजाय में, H2SO4 की बजाय में, तो हमारा नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का मतलब H जो है ये यहाँ से निकल जाएगा और NO2 है, यहाँ से देखो NO2 अटैच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, when benzene is react with nitric acid HNO3 and concentration H2SO4 are formed नाइट्रोबेंजीन। ये भी इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अंदर क्या है कि व्हेन हेलोजन एटम्स, हेलोजन हमारे ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये हो गया हमारे, इसमें से कोई सा भी हो सकता है। हमने यहाँ पर इसमें अपने क्लोरीनेशन ले रखा है, मतलब क्लोराइड ले रखा है। ठीक है, तो व्हेन हेलोजन एटम इज रिएक्ट विद बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है क्लोरीनेशन। तो व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 फेरिक क्लोराइड, इट फॉर्म्स क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारे क्या बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन। जैसे कि ये बेंजीन है, क्लोरीन के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया, किसकी बजाय में, FeCl3 की बजाय में। तो देखो यहाँ से ये टूटेगा हमारे 2 के अंदर, Cl प्लस Cl के अंदर। तो एक Cl यहाँ पर अटैच हो गया इसका, और एक इसका हाइड्रोजन निकल के इसके साथ अटैच हो गया, तो ये हमारा HCl रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सल्फोनेशन। तो इट्स बिलोंग टू
इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ बेंजीन। हमने बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक को आपको, जैसा कि अपने सेमेस्टर सेकंड में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को, फिलिक का मतलब है लविंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं मतलब एक्सेप्ट करते हैं, वो होते हैं। इन विच बेंजीन इज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनिक एसिड HSO3 in the presence of concentrated H2SO4 is formed बेंजाइल सल्फोनिक एसिड। जैसा कि हम देखते हैं कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन हमारा वो सल्फोनिक एसिड HSO3 के साथ रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा सल्फोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं HSO3 ये यहाँ से अटैच हो गया, एज इट इज़ यहाँ पर अटैच हो गया, और ये जो हमारा H2 है ये बाहर निकल गया, तो ये हमारा सल्फोनिक एसिड हो गया। इट इज़ रिवर्सिबल। देखो ये जो साइन होता है, ये रिवर्सिबल का होता है, मतलब ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इससे फिर ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, तो ये रिवर्सिबल हो जाएंगे, कहलाएंगे। इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन विच फॉर्म वेयर बेंजीन इज हीटेड विद फ्यूमिंग सल्फोनिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 इट्स फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, वही इसकी ये मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन को थोड़ा सा लंबा करके दिखा दिया। ठीक है, तो लेकिन वो ही है इसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो लाइक करिए। मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, देखो आप स्टेप फर्स्ट है, यहाँ से करना है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसा कि H2SO4 जो होता है, हमने H2SO4 लिया था, ये जो हम देख पा रहे हैं ये H2SO4 लिया था, इसकी करेंगे। ठीक है, H2SO4 जो होता है उसको हमने किया है तो वो कन्वर्ट होगा SO3 प्लस H2O के अंदर। ठीक है, फिर SO3 जो है, SO3 इसकी रिएक्शन करवाएंगे, या फिर आप एक काम करो, इन दोनों की रिएक्शन करवा दो, H2SO4 और HSO3 की रिएक्शन करवा दो, तो आपको देखने को मिलेंगे HSO3 पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव। ठीक है, तो हमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल का जो है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, हमें इलेक्ट्रोफाइल ही बनाना था, तो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्ड इज HSO3 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ, ये इसकी स्ट्रक्चर है, HSO3 की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, और H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे तो ये हमारा ये फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल अटैच विद बेंजीन टू फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद जो ये हमारा बनाया था कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या बनाएगा, सल्फोनिक एसिड बनाएगा। जैसा कि ये कॉम्प्लेक्स हम देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, ये आगे चलकर हमारा क्या बनाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्टिविटी डिफाइन विद इट्स लिमिटेशन। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 7 मार्क्स के अंदर आ सकता है। ठीक है, इसकी चांस 100% हो सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिर एसाइलेशन, इन दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा विद लिमिटेशंस के साथ। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसके अंदर एसाइलेशन मतलब बेसिकली होता है एल्काइल ग्रुप्स के बारे में इसमें बताया गया है कि इट्स इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, जब कोई भी, जब जैसे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी में से जब एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देते हैं तो वहाँ पर क्या बच जाता है, CH3 बच जाता है, तो वो हमारे क्या होता है, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो इट्स इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स टू एरोमेटिक रिंग्स बाय रिप्लेसिंग प्रोटॉन्स, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद। ठीक है, इन विच बेंजीन रिएक्ट, अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आएगी तो आप ये लिख सकते हैं, इन विच बेंजीन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, जैसे कि RCl हो गया, यहाँ पर R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, KBr हो गया, KCl हो गया, NABr हो गया। ठीक है, एंड फॉर्म्ड एल्काइल हैलाइड्स, जब हमारा बेंजीन है वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, एल्काइल बेंजीन बनाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या लिया गया है, AlCl3। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, इसकी बेंजीन है, बेंजीन की RCl मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा एल्काइल बेंजीन बनेगा और HCl हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो R है, R मतलब एल्काइल ग्रुप है, ये इसके साथ अटैच हो गया, और यहाँ पर जो H है, इसका जो H था यहाँ पर अटैच था, और ये जो Cl है, ये दोनों मिलकर HCl बाहर निकल गए। ठीक है, ये इसकी सेकेंड रिएक्शन, यहाँ पर हमने मिथाइल क्लोराइड ले रखा है एल्काइल हैलाइड की जगह पर। ठीक है, तो ये इसकी सेकेंड रिएक्शन हो सकती है।
उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है, कि देयर आर 3 स्टेप्स मैकेनिज्म। इसके अंदर 3 स्टेप्स का मैकेनिज्म हो सकता है। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, जैसे कि हमने सर RCl ले लिया, मतलब एल्काइल हैलाइड ले लिया, उसकी हमारी रिएक्शन करवाई AlCl3 के साथ, AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाई, तो हमारा जो ये है Cl है ये हमारे इसके साथ अटैच हो गया, तो क्या बनेगा AlCl4 हो गया। और ये R जो है ये हमारा एल्काइल है, ये हमारा क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। तो R पॉजिटिव हमारा कार्बोकैटायन बन गया। और जो ये है एक क्लोराइड सॉरी, ये इसके साथ अटैच हो गया, तो AlClO4 बन गया। ठीक है, सेकंड स्टेप है कार्बोकैटायन रिएक्ट विद एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन के साथ, टू फॉर्म साइक्लोहेक्साडाइन एनाइल कैटाइन एज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। मतलब ये कहना क्या जाता है, जो हमारा जो ये बना था कार्बोकैटायन, ये हमारा बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्साडाई एनाइल कैटायन। ठीक है, फिर ये जो साइक्लोहेक्सोडाई एनाइल कार्बोकैटायन है, इसके अंदर डीप्रोटीनेशन होगा। ठीक है, डीप्रोटीनेशन होगा इसका, मतलब हाइड्रोजन वगैरह रिप्लेस वगैरह होंगे। तो जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर है, तो इसकी AlClO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, और AlCl3 और HCl ये हमारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये इसकी मैकेनिज्म था। अच्छा, लिमिटेशंस जो हैं ये आपको अलग अलग थोड़ी सी बेसिकली मैंने ये क्या किया है, जो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया है। तो सबसे पहले लिमिटेशन है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, जो कार्बोकैटायन उसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। रिंग डीएक्टिवेशन प्रॉब्लम होंगी, अमाइंस इश्यू होंगे, पोली एल्काइलेशन होगा, डीएक्टिवेटेड रिंग होगा, विनाइल एंड एराइल हैलाइड्स नॉट वर्किंग। इसके अगर ट्रिक्स अगर हम देखें तो क्रैप DV बना सकते हैं, इसकी जो फर्स्ट लेटर है उनसे, क्रैप DV। ठीक है, सेकंड हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब हम इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब एसिटाइल क्लोराइड की, जब इसमें बेसिकली क्या होता है, एसिटाइल क्लोराइड है वो हमारा बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है और एसीटोफिनोन बनाता है। ठीक है, तो इट्स इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, in which benzene react with acetyl chloride CHCOCl3 in the presence of Lewis acid। Lewis acid एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर काम कर रहा है, AlCl3। ठीक है, AlCl3 जो कि यहाँ पर हमारा कैटलिस्ट है, टू फॉर्म एसिटोफिनोन। ठीक है, जो हमारा बेंजीन सर ये है एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, AlCl3 बनाएगा एसिटोफिनोल। देखो यहाँ पर बन सकता है, देखो जो ये कार्बन है, मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था ये वो रिप्लेस होगा, और यहाँ पर जो ये कार्बन है इसके साथ अटैच हो गया, और ये दोनों सेम के सेम इसमें अटैच है। ठीक है, CH3 वाला, और जो Cl है ये वो हाइड्रोजन, और जो ये Cl वो दोनों अटैच होकर HCl इनने बना लिया। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे बना। इसके अंदर सर 4 स्टेप मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें कार्बोकैटायन बनाएंगे। हमारा एसिटाइल क्लोराइड था, उसकी लेविस एसिड जो हमारा कैटलिस्ट था उसके साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो हमारा एसिसाइलियम आयन बनेगा। ठीक है, और AlClO4 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद है सर स्टेप सेकंड। नाउ जो हमारा जो ये बना था एसाइलेशन, मतलब कार्बोकैटायन बना था, उसकी रिएक्शन करवा देंगे हम बेंजीन के साथ, तो हमारे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, सेम थर्ड जो इसमें 3 स्टेप है वो बिल्कुल सेम है हमारे, किसकी तरह, बिल्कुल ही सेम है हमारे जो हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है उसकी तरह। ठीक है, थर्ड स्टेप है डीप्रोटीनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। थर्ड प्रोसेस इसका क्या है, डीप्रोटीनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जैसा कि ये कॉम्प्लेक्स बना था उसके हमने डीप्रोटीनेशन किया, किसके साथ, AlCl4 के साथ, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारा, ये बेसिकली यहाँ पर नेम नहीं दे रखा है तो हम इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स बन गया एक, प्लस HCl और प्लस AlCl3। ठीक है, प्रोटॉन मतलब कि हाइड्रोजन की यहाँ पर बात करें, अटैच विद क्लोराइड के साथ, आयंस के साथ, फ्रॉम AlCl4 कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म HCl एंड AlCl3। ठीक है, स्टेप फोर्थ है हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ AlCl3। जो हमारे ये AlCl3 बना है इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, लाइब्रेटेड बाय एडिशन वाटर। ठीक है, इसमें वाटर को ऐड करके इन एक्सिस अमाउंट। ठीक है,
सर ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना था वो, इसमें हमने इस वाटर ऐड किया ये मोर अमाउंट में, इसलिए ये हमारा बनेगा एसीटोफिनोन और इसमें HCl बाहर निकल गया। बेसिकली इसमें जो 3 स्टेप है वो बिल्कुल सेम है, बस इसमें जो चौथा स्टेप है जो हमारा जो है डीजनरेशन मतलब इसमें वाटर ऐड करने का 4th स्टेप, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है इसमें एसाइलेशन वाले में। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लिमिटेशंस इसकी ये हैं, डज नॉट वर्क विद डीएक्टिवेटिव बेंजीन रिंग्स, अमाइन इंटरफेयर इशू, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। लेविस एसिड हम यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे। कीटोन प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विद AlCl3, नॉन सुटेबल फॉर सम कैटलिस्ट एजेंट ओनली, वर्क विद एसाइल क्लोराइड्स और एसिड अनहाइड्राइड, रिएक्ट लिमिट रिएजेंट लिमिटेशंस होगी, जैसे AlCl3 इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल। जो हमारा कैटलिस्ट था AlCl3 वो हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अगर आपको ये 1 वर्ड लिमिटेशन अच्छी ना लगे तो आप हमारे ये जो देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स ये लिमिटेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एसाइलेशन की लिमिटेशंस हैं और ये हमारे एल्काइलेशन की लिमिटेशंस हैं। तो ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में तो हम इतना ही करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सभी को इन नोट्स की PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियो की PDF मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।